एक ऐसा नाम जो कि इस ब्रह्मांड की अनंतता के छोरों में फैला हुआ है। एक ऐसा पवित्र नाम जो कि किसी भी मंत्र से भी 1000 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। और एक ऐसी ध्वनि जो कि इस ब्रह्मांड के हर कण में मौजूद है और जो कि आपकी शरीर के गहराइयों में भी फैली हुई है। इस नाम में इतनी शक्ति है जो कि इस ब्रह्मांड की किसी भी नकारात्मक ऊर्जा को पल भर में ही मिटा सकता है। और हमारे देवाधिदेव महादेव जो हमेशा ध्यान समाधि में लीन रहते हैं। कभी आपने सोचा है महादेव किसका ध्यान करते हैं? एक दिन माँ पार्वती महादेव से ये सवाल पूछ ही लेती हैं। महादेव कहते हैं कि वो उसी नाम को ध्यान मुद्रा में जपते रहते हैं और इस पवित्र नाम का नाम है राम। श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरथ सहस्र नाम ततुल्यम श्री राम नाम बरानने। अर्थात भगवान विष्णु के 100 नाम में जितनी शक्ति है उससे कई गुना ज्यादा शक्ति बस इस एक नाम राम में है। और एक ध्वनि में इतनी शक्ति है जो कि आपके चंचल मन को पल भर में ही इस संसार के माया जाल से बाहर करके आपको एक परम शांति देता है और वो ध्वनि है ओमकार। दोस्तों मुझे आप एक बात बताओ, आप में से ऐसे कितने लोग हो जो कि दिन में एक बार ही सही जो कि इस पवित्र नाम को बोलना तो छोड़ो मगर दिन में एक बार भी इस नाम को याद करते हो? हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे ज्ञानी और दुनिया का सबसे पहला मोटिवेशनल स्पीकर ने जन्म लिया था और अपने ज्ञान के भंडार से सारे मानव जाति को एक ऐसी सीख दी जो कि इस ब्रह्मांड के इतिहास में ना ही किसी ने दी और ना ही कोई देगा। असली सच्चाई तो ये है कि आज फॉरेनर्स धीरे धीरे इंडियन होते जा रहे हैं और इंडियन धीरे धीरे फॉरेनर्स। लेकिन छोड़िए, आज मैं आपको इस पवित्र नाम राम की शक्ति से परिचित करने वाला हूँ और इस ओमकार ध्वनि की शक्ति से भी। और आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे विज्ञान ने भी इसे स्वीकार किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। वाल्मीकि रामायण की एक बात सुनकर आप चौंक जाओगे कि वाल्मीकि रामायण के इस महाग्रंथ में 24,000 श्लोक, 500 उपखंड तथा 7 कांड हैं। गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं और वाल्मीकि रामायण में 24,000 श्लोक हैं। रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है, जो बात बहुत चौंकाने वाली है। राम से बड़ा राम का नाम। आखिर क्यों राम के नाम को इतना महत्व दिया जाता है? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पूरे जीवन काल में भगवान राम ने अपने माता पिता गुरुजन के सारे आज्ञा का पालन किया था और अपने भाई और प्रियजनों से समान रूप से प्रेम करते थे। जब केवट ने भगवान राम को नदी पार करवाई तो भगवान ने उसे भव सागर से ही पार कर दिया था। अयोध्या के इतने बड़े राजा होते हुए भी उन्होंने अपना पूरा जीवन एक साधारण मनुष्य के रूप में बिताया। आखिर क्यों उनके नाम को इतना महत्व दिया गया? एक बार ऋषि विश्वामित्र के आज्ञा पर राम जी ने अपने परम भक्त श्री हनुमान जी को मृत्युदंड देने का फैसला किया था और जब राम जी हनुमान जी के ऊपर बाण का प्रयोग कर रहे थे तब एक भी बाण उनको छू भी नहीं पाया था, क्योंकि उस वक्त हनुमान जी राम नाम का जाप कर रहे थे। इस नाम की शक्ति को कलयुग में इतना महत्व दिया गया है कि एक इंसान इस नाम के निरंतर जाप से मरने के बाद सीधा परमात्मा से मिलन कर सकता है। मगर आज इंसान भगवान के द्वारा ही बनाए गए सांसारिक मोहमाया के चक्कर में फंसता चला जा रहा है। वेद पुराण में वर्णित है कि करीब 1,84,000 योनियों में एक आत्मा को जन्म मिलने के बाद और उन्हीं सब योनियों में अच्छे काम करने के बाद उस आत्मा को इस कर्म क्षेत्र धरती लोक में इंसान के रूप में जन्म मिलता है। अगर इंसान ने यहाँ बुरे कर्म किए तो उसे उसी हिसाब से फिर से दंडित किया जाएगा। अगर उसने अच्छे काम किए तो उसे स्वर्ग में थोड़े समय के लिए सुख मिलेगा। अगर इंसान ने परमात्मा की भक्ति की तो उसे अंत में उसी परमात्मा में विलीन होना पड़ेगा और दोबारा वापस इस धरती लोक में जन्म लेना ही नहीं पड़ेगा। इसलिए मरने के बाद इंसान के अंतिम संस्कार में राम नाम सत्य है का जाप किया जाता है ताकि आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हो सके। इस पूरे यूनिवर्स में अभी सबसे ज्यादा मात्रा में क्या मौजूद है? एनर्जी, कुछ पॉजिटिव और कुछ नेगेटिव। और इस अलौकिक ऊर्जा को अगर हम अपने शरीर के साथ जोड़ दें तो हमारा मन शांत हो जाता है। इसीलिए हिंदुइज्म में कुछ ऐसे शब्द, नाम, मंत्र हैं जो कि हमें परमात्मा के होने का एहसास कराता है। आज से हजारों साल पहले वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया रामायण काल्पनिक कैसे हो सकता है? रामायण के ऐसे कई सबूत हमें आज भी देखने को मिलते हैं और सबसे बड़ा सबूत है राम सेतु और इसके बारे में रामायण में भी वर्णित किया गया था और आज भी ये सेतु मौजूद है। राम नाम का लगातार जाप करने से व्यक्ति का आत्मसम्मान, मानसिक ऊर्जा और इच्छा शक्ति का वृद्धि होता है। यह मनुष्य को उसके सभी दोषों से छुटकारा दिला सकता है और अच्छाई को बढ़ावा दे सकता है। इसके निरंतर जाप से मनुष्य का व्यक्तित्व धीरे धीरे बदलने लगता है। मरते वक्त अगर इंसान के मुख से एक बार गलती से भी ये नाम निकल जाए तो उसे परमात्मा से मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो अब आपको पता चल गया होगा कि इस नाम का कितना महत्व है और इस नाम में कितनी शक्ति है। ओमकार ध्वनि एक ऐसी ध्वनि जो कि इस ब्रह्मांड में चारों ओर गूंज रही है। हम इसे सुन सकते हैं, बस हमें अपने मन को माया जाल से बाहर करने की जरूरत है।
राम नाम जैसे इंसान के व्यक्तित्व को परिवर्तन करता है, वैसे ही ओमकार ध्वनि हमारे आत्मा को शांति पहुंचाता है। हाल ही में दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी नासा ने ये साबित कर दिखाया है कि सूरज से ओमकार ध्वनि की आवाज आती है। नासा में काम करने वाले इंडियन साइंटिस्ट ने ये बात को साबित किया है। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।